पे अंडमान निकोबार में निकोबार आइलैंड्स अडानी को बेच दिए हैं, करोड़ों पेड़ वहां कटेंगे साथ में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पे कितने वनों में कितने पेड़ कट रहे हैं क्योंकि माइनिंग अडानी साहब कर रहे हैं। उड़ीसा में ये खेल हो रहा है। राजस्थान में अरावली मिल्स को खत्म करने की कोशिश इन्होंने की, जिसमें हमने संघर्ष किया और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि अरावली मिल्स को नहीं काटा जाएगा। हर एक इंसान जो ऐसी सोच रखता है कि मैं अपनी मेहनत अपने बल पे इस देश में आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि जब से ये बीजेपी सरकार आई है ये सिर्फ एक ही काम कर रही है, धांधली, करप्शन, लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं इस पेपर लीक माफिया से। हालत तो ये हो गई, 2024 के लोकसभा चुनाव जब थे तब हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो भारत देश के नेता विपक्ष हैं, उन्होंने ये कहा अगर कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो सरकार आने के बाद 2024 में सबसे पहले ये सरकार वो काम करेगी कि इतना सख्त कानून बनाएगी पेपर लीक माफिया के खिलाफ कि उसकी रूह काम जाए जो पेपर लीक करवाए। ऐसा कड़ा कानून बनाएगी ये राहुल जी ने 2024 में लोकसभा के चुनाव के पहले कहा। पूरे देश भर में ये आज भारत का युवा ये कह रहा है कि हम जितने मर्जी पेपर दे दें, हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हमारे माता पिता जितना मर्जी हमारे लिए कष्ट सह लें, बाद में जब हम लोग पेपर देने जाते हैं और पेपर देकर जब घर वापस आते हैं, हमारे घर पहुंचने से पहले पेपर लीक की खबर घर पहुंच जाती है। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 90 से ज्यादा बार हो चुका है जब से बीजेपी की सरकार आई। जब मैं कह रहा हूं आपको कि ये 90 से ज्यादा बार हो चुका है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की नलायकी, उसकी विफलता है। अगर ये 90 बार से ज्यादा पेपर लीक हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बीजेपी सरकार की नलायकता, उसकी विफलता है। ये 90 बार हुआ है, इसका मतलब बार बार जो छात्र, जो युवा सालों साल मेहनत करते हैं, माता पिता संघर्ष करते हैं, पैसे जोड़कर उनको कोचिंग क्लासेस की फीस देते हैं, वो जो संघर्ष है, वो जो मेहनत है, ये 90 बार उस मेहनत पे हमला है। ये सिर्फ इनका फेलियर, इनकी नाकामी नहीं है, ये हमला हर एक उस नौजवान पे है जो सोचता है भारत देश में रहकर वो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने खून पसीने से कहीं नौकरी ले सकता है, कहीं अच्छी कॉलेज में सीट ले सकता है और पढ़ लिख कर एक अच्छा सफल इंसान बन सकता है। ये हमला उस सोच पे है। हर एक इंसान जो ऐसी सोच रखता है कि मैं अपनी मेहनत अपने बल पे इस देश में आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि जब से ये बीजेपी सरकार आई है ये सिर्फ एक ही काम कर रही है, धांधली, करप्शन, लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं इस पेपर लीक माफिया से। जी हाँ, अरबों करोड़ों रुपया कमाते हैं ये लोग। क्या होता है, जो इंसान जिसके पास काला धन है, हवाले का पैसा है, वो इंसान जो बहुत अमीर है, वो पैसे देता है, पैसे भरता है बीजेपी नेताओं की जेबों में। और जो बीजेपी के नेताओं की जेबों में पैसे भरता है, उनके बच्चों के लिए पेपर लीक हो जाता है। जिस दिन पेपर होता है उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले उन बच्चों को पेपर मिल जाता है। और बेइंसाफी होती है उस बच्चे के साथ, उस छात्र के साथ, उस युवा के साथ जो 3 साल 4 साल लगातार मेहनत करता है। हो सकता है सुबह पढ़ाई करे, शाम को वेटर बनकर 200 रुपए 300 रुपए कमाकर अपनी ट्यूशन का पैसा जमा करे, उसके बाद रात को घर जाके दिन रात पढ़ाई करे, घंटों पढ़ाई करे, और उसके बाद इतना संघर्ष, 2-3 साल 4 साल संघर्ष के बाद जब वो पेपर देता है, उसका पेपर लीक होता है, तो उसके जीवन पे हमला हो रहा है, उसकी मेहनत पे हमला हो रहा है। ये हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सच है। ये लोग पैसों के लालच में, ये भाजपा वाले पैसों के लालच में हमारे देश के भविष्य को खत्म कर रहे हैं, हमारे देश को खत्म कर रहे हैं, आप सबके भविष्य को खत्म कर रहे हैं। जिस तरह से सीएलपी साहब ने कहा, कुछ बच्चों ने आत्महत्या की, कुछ बच्चे, कुछ छात्र, कुछ युवा मानसिक रूप से बीमार हो गए जब इतना सदमा उनको लगता है। क्या गलती है उन बच्चों की? क्या गलती है उन बच्चों की? उन बच्चों की गलती ये है कि वो जिस देश में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, वहां पे बीजेपी वाले गुंडे, बीजेपी वाले गद्दार सरकार चला रहे हैं। यही गलती है उन बच्चों की। आज मैं आप सबसे और मीडिया के माध्यम से हर एक उस इंसान से,
उस बड़े भाई से, उस माँ से, उस बाप से, उस चाचा से, उस मामा से ये सवाल पूछना चाहता हूं, जिसने बीजेपी को वोट दिया और अब कहीं किसी के भतीजे का, किसी की भांजी का पेपर लीक हो गया। अब हर एक उस इंसान से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आपने बीजेपी को जिसने वोट दिया, आपने दिया, आपके घर में आज कोई छात्र, कोई युवा जो है मानसिक रूप से बीमार है, या वो बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो लोग भी तो है जो इस गुंडों को, इस करप्ट लोगों को सरकार में लाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार हम सवाल पूछते हैं। हालत तो ये हो गई, 2024 के लोकसभा चुनाव जब थे तब हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो भारत देश के नेता विपक्ष हैं, उन्होंने ये कहा अगर कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो सरकार आने के बाद 2024 में सबसे पहले ये सरकार वो काम करेगी कि इतना सख्त कानून बनाएगी पेपर लीक माफिया के खिलाफ कि उसकी रूह काम जाए जो पेपर लीक करवाए। ऐसा कड़ा कानून बनाएगी ये राहुल जी ने 2024 में लोकसभा के चुनाव के पहले कहा, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जानती है वो छात्र, वो युवा जो मेहनत कर रहे हैं, सालों साल मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए। पर फिर से बार बार हम बीजेपी को वोट डालकर, और वो बीजेपी जो पेपर लीक करवाती है, पेपर लीक माफिया पूरे देश में चलाती है और धोखा देती है हमारे भाइयों, छोटे बहनों को जो पेपर देने जाते हैं और जिनका पेपर लीक हो जाता है, उन बच्चों की क्या गलती, उन छात्रों की क्या गलती? आप लोग गलत सरकार जो बीजेपी को वोट देते हैं वो इन गुंडों की सरकार बना रहे हैं, पर जिंदगी खराब तो इन छात्रों की, युवाओं की हो रही है। तो जिम्मेदारी हमें भी उठानी पड़ेगी। यूथ कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में, राहुल जी की लीडरशिप में पूरे देश में संघर्ष कर रही है, आगे भी करती रहेगी और तब तक करती रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता, जब तक धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है, ये हम करेंगे। लेकिन ये सवाल मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो जानते हुए कि ये बीजेपी वाले पेपर लीक माफिया चला रहे हैं, ये बीजेपी वाले हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में भेज रहे हैं, इनकी मेहनत के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं, फिर भी इनको वोट देते हैं, तो आप कांग्रेस पार्टी को नहीं, देश को नहीं, कम से कम उन बच्चे, वो छात्र जो युवा आपके घरों में रहकर सदमे में जी रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं, उनके संघर्ष की तो कुछ इज्जत और कदर कीजिए। अंडमान निकोबार में निकोबार आइलैंड्स अडानी को बेच दिए हैं, करोड़ों पेड़ वहां कटेंगे साथ में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पे कितने वनों में कितने पेड़ कट रहे हैं क्योंकि माइनिंग अडानी साफ कर रहे हैं। उड़ीसा में ये खेल हो रहा है। राजस्थान में अरावली मिल्स को खत्म करने की कोशिश इन्होंने की, जिसमें हमने संघर्ष किया और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि अरावली मिल्स को नहीं काटा जाएगा। ये देश को बेचने का काम नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी सरकार कर रही है, क्योंकि अपने दोस्त जो उनको पैसा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, सरकारें बनाने और तोड़ने के लिए, उनको अमीर करना चाहते हैं और देश को खत्म करना चाहते हैं, देश के पर्यावरण को खत्म करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, नौजवानों का जो भविष्य है, नौजवानों का जो हक है, उनका हक, बेहतर भविष्य का हक, ये जो हमारे देश में, हमारे देश का संविधान उनको देता है, वो छीनना चाहते हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। इसलिए यूथ कांग्रेस राहुल जी के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में पूरे देश में संघर्ष कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी। मैं आग्रह से आप सबसे भी करूंगा कि आप भी संघर्ष कीजिए इन लुटेरों के खिलाफ, इन करप्ट सरकार के खिलाफ, इन करप्ट बीजेपी के नेताओं के खिलाफ।